watching our YouTube channels and on exercise GST. Okay, तो previous class I have already taught on the question number 5. आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा देखो, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000. तो शॉपकीपर जो है वो किससे खरीद रहा है? मैन्युफैक्चरर से. कितना में? 12,000 में. एंड मार्क्स अप इट्स प्राइस बाय 25%. उसने क्या किया? मार्क लगा दिया. कितना? 25% बढ़ा के. ओके, तो दैट शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस. दुकानदार ने क्या किया? जो मार्क प्राइस था उसके ऊपर में वो 10% डिस्काउंट दिया. एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट. उसने फिर दोबारा फिर डिस्काउंट दिया. कितना? 5% ऑन द बैलेंस. ओके, टू अ कस्टमर if the sales are interested and the rate of GST 12%. Fine. Number 1, the price inclusive of tax which the consumer pays for the TV. Amount of tax paid by the shopkeeper to the state government. Number 3, the amount of tax received by the central government. इसको हम सवाल कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा? शॉपकीपर को. अब शॉपकीपर ने किसको दिया? कस्टमर को. ओके, तो अब इसमें हम करेंगे कैसे? तो देखोगे कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितना में बेचा? दुकानदार को 12,000 में. तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि 12,000. ओके, मैन्युफैक्चरर ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया. तो इसके ऊपर जीएसटी कितना लगा? 12%. इंट्रास्टेट है इसलिए सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 6%. एसजीएसटी 6%. ओके, तो इसके ऊपर में हम जीएसटी निकाल देते हैं. 6/100 इंटू 12,000. कितना आ गया? 720. तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कितना निकलेगा? 720. ओके, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक जैसा आया. अभी आ गया सामान किसके पास आ गया? दुकानदार के पास. दुकानदार किसको बेच रहा? कस्टमर को. तो जो सेलिंग प्राइस था, यानी कि उसने कितना में खरीदा? 12,000 में. तो इसने डिस्काउंट दिया. पहला डिस्काउंट कितना था? सॉरी, उसने क्या किया? मार्क अप इट्स प्राइस बाय 25%. यानी कि ये हो गया मार्क प्राइस कितना? 25% अबव व्हाट? सीपी. तो फिर मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? देखो, अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लो. 25% बढ़ा दिया. 12 का 50% कितना होगा? 6,000. 6,000 का भी आधा ले लो, 3,000. मतलब 3,000 वो बढ़ा दिया. तो कितना हो जाएगा? देखो, 12,000 प्लस तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 15,000. ओके, तो अब इसके ऊपर में डिस्काउंट दिया. पहला डिस्काउंट कितना दिया था उसने? 10%. जब 10% दे दिया मतलब कितना लिया उसने? 90%. 10% छोड़ दिया मतलब 90% उसने ले लिया. अब वो कितना में पड़ा? 90/100 इंटू 15,000. यानी कि 13,500 में बिक रहा. ऑफ सीजन के चलते उसने और 5% ऑन द बैलेंस. फिर उसने 5% डिस्काउंट दिया. आप ये मत सोचिएगा कि पहले डिस्काउंट 10 है तो अगला डिस्काउंट भी क्या हो गया? 5 हो गया. दोनों को प्लस करके 15 हो जाएगा. ऐसे नहीं करना, वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, पहले इसका निकाल दो. जो इसका बैलेंस बचेगा उसके ऊपर फिर 5% फिर लगा दो. अब देखो, डिस्काउंट दे दिया कितना? 5%. ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालते हैं. देखो, मैं इसमें डायरेक्ट 10% छोड़ दिया तो 90 लिया. 5% छोड़ा तो कितना लिया? 95 लिया. तो
तो 95/100, या और एक काम कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करोगे तो एक काम करो 13,500 माइनस 5/100 इंटू दिस। ओके, ये 2 जीरो कट गया, तो देखो तो ये आ गया। इसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, देखो कितना आता है। तो 12,825। ओके, तो ये मेरा आंसर है। अब देखो, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी, है ना। तो जीएसटी कितना लग रहा है, देखो 12%, यानी कि ये 6% आ गया। इसमें भी हम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो लिख दो CGST, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो CGST इक्वल टू 6/100 इंटू 12825। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, काटाकुटी करते हैं। तो जब मैं सबसे बेस्ट मैं इसको इंटू कर देता हूँ, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 6 8 जा 48 49, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 1/1 दिस। तो कितना आंसर आ गया, यानी कि ये मेरा आ गया CGST। तो SGST भी यही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब आपको देखना है, तो यहाँ पे शॉपकीपर का कोई प्रॉफिट तो बताया नहीं, तो आप समझ लीजिए कि यही मेरा फाइनल GST हो जाएगा। ओके, अब देखो नंबर वन बोला कि भाई टैक्स जो कस्टमर कितना पे कर रहा है। अब देखो कितना में बिक रहा, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या आया था, 12,825। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट प्राइस कितना, 12,825। और ये जो CGST और ये जो आया, ये दोनों को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम अगर ऐड करते हैं, देखो कितना आता है, 769.5, 769.5। तो यही मेरा फाइनल GST। मैं ये GST नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं दे, तो ये मेरा फाइनल GST माना जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। यानी कि वो कितना में खरीद रहा है, 14,364 में खरीद रहा है। ओके, तो ये मेरा जो आंसर आया नंबर 1 का, यानी कि नंबर 1 का ये जो स्टेटमेंट था, नीचे जगह ना होने के कारण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14,364। ओके, नेक्स्ट बोला गया द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। दुकानदार जो वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा, तो दुकानदार ने खरीदा भी है, वहाँ बेचा भी है, तो प्रॉफिट तो बताया नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट कितना था, 769.5 माइनस और 720, आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 49 रुपीज़ 50 पैसे। ये आ गया अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। अब आपको क्या बोला, अब आपको बोला गया कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसे मिलेंगे, तो जो फाइनल GST है वही मिलेगा, मतलब ये 769.50। ओके, अगर आप बोलोगे नहीं होल मैन्युफैक्चरर से 720 लेता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर 720 रुपया लेते हैं, प्लस दुकानदार से कितना लिया, जो 49.50 पैसे थे, इसको आप प्लस कर दो, तब भी आपका 769.50 पैसे आएंगे। तो सीधा हिसाब लगा लो, जो आपका जो फाइनल GST बना है वही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगी, यानी कि 769.50। ये आपका हो गया
फाइनल जीएसटी जो किसको मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ में आ गया बच्चों। तो क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझना है, आप इस तरह से फॉर्मेट बना लेना, कॉलम बना लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका जीएसटी निकल रहा, ये जीएसटी आपको समझ में आ गया। ये कॉलम कहाँ है, शॉपकीपर का, तो आप समझ लीजिएगा। कस्टमर का ये अलग कॉलम है, इसका देखो सीपी चला जाएगा, जो जीएसटी था वो यहाँ ऐड हो जाएगा, सिंपल हो गया कस्टमर का। और ये मैन्युफैक्चर का आ गया। इस तरह से आपको एक एक अलग अलग से बन जाएगी। तो मैं समझ गया कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग भी अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक बाय बाय।